थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है और यहाँ पर प्रतिदिन ऐसे अपराधी जो हैं वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, यहाँ पर दिन में बलात्कार की घटनाएं होती है, यहाँ पर सामूहिक बलात्कार हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर मैं सोचता हूँ कि पहले मैंने ऐसा कभी पंगु सरकार नहीं देखी। अशोक जी गहलोत एक रूप से मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही विधायकों के भरोसे रह गए और विधायक इस बार मैंने देखा है कि भ्रष्टाचार के अंदर भी पूर्ण रूप से लिप्त हैं, लेकिन उनको कहने वाला कोई नहीं। और इस तरह से एक कह सकता हूँ कि अपराध करने वाले खुले आम घूम रहे राजस्थान के अंदर। और इसी की कड़ी के अंदर ये भी एक चीज़ है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अशोक जी गहलोत के शासन में आज एक नंबर पर क्राइम है, क्राइम के अंदर राजस्थान पहुंच चुका है। इसलिए राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी मॉब है। लिंचिंग जैसी बड़ी घटना है क्योंकि राजस्थान ने। मैंने कहा ना, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने के पीछे कारण क्या है, और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है और इसलिए अशोक जी गहलोत की सरकार है वो इसे इस तरह से कर रही है। कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, बीजेपी ने चूंकि छत्तीसगढ़ और एमपी में तो सूची जारी कर दी, पहली पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस की यदि बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी राहत केंद्र की बात कर रहे हैं, महंगाई से राहत की बात कर रहे हैं, और अब भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो अपराध का मुद्दा जो बना रही है बीजेपी वो गलत है। यूपी और एमपी में राजस्थान से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। इन्होंने 5 साल, जो 4.5 साल निकले, इस 4.5 साल के अंदर जनता को लूटा है और जनता को जिस तरह से इन्होंने झेला है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अब ये कुछ भी कर ले, ये अब चुनाव के समय में कई प्रलोभन दें चाहे कुछ भी करें, लेकिन राजस्थान की जनता है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी इस बार। और अशोक जी गहलोत के शासन के अंदर जो देखा होगा आपने कि एक पेपर लीक की घटनाएं हुई है, तो इस प्रदेश के अंदर देखा होगा पेपर लीक से लेकर और बजरी माफियाओं से लेकर एक तरह से लूट मची इस प्रदेश में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सभी जगह पर, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, अन्य जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री जी के विकास को देख रही है। और राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह विकास चाहती है जनता। अब वो पहले वाला पैटर्न खत्म हो गया। कोई समय में पहले सिर्फ ये था कि ठीक है जीत जाएगी सरकार, काम करेगी, लेकिन अब काम करके दिखाना पड़ता है और नरेंद्र मोदी जी ने जनता के काम करके दिखाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है और कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार में विश्वास रखती है। इस बात को जनता ने अच्छी तरह से देखा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आपने देखा है कि हमारे 2 राज्यों के अंदर प्रत्याशी है उनकी भी सूची जारी कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि निश्चित रूप से वहाँ पर कार्यकर्ता अधिक समय तक वहाँ पर रह के और जनता के बीच में जाकर और जनता से बात कर सके। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ा कदम है और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्राय हिंदुस्तान के सभी जगह पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। राजस्थान में फ्री स्कीम काफी दे रखी है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इन चुनाव में अशोक गहलोत साहब ने? फ्री कहाँ मिल रही है? मैं तो इस बात को नहीं मानता कि वो फ्री, जनता तो कोई फ्री चाहती नहीं है। और रही बात ये चुनाव के समय में ये सिर्फ लॉलीपॉप देने की एक बात है, इन्होंने लाइट की बात की कि हम लाइट फ्री देंगे, लेकिन लाइट आती तो कहाँ है? गाँव में लाइट नहीं आ रही है और बिल है वो बढ़े हुए आ रहे हैं, उल्टा सिर्फ बात की जा रही है। और रही बात मान लो महिलाओं को टिकट की बात, अगर बस की बात करते, कहाँ है वो? बसें ही नहीं है। बसें, लोकल बस की बात आ रही है, लोकल पूरे प्रदेश के अंदर भी 20 बसें लोकल नहीं है, तो किसको वो फ्री दे रहे हैं? ये सिर्फ एक जुमला है जनता को गुमराह करने का और निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ चुकी है और चुनाव के वक्त ये इस तरह से करते हैं। और पहले भी इन्होंने पिछली बार भी किया, आपने देखा होगा कि जब पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही, जब सरकार में थे तो उन्होंने इस तरह से रेवड़ी बांटने के लिए उन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, लेकिन जनता समझती है। उन्होंने चुनाव के अंदर किसानों से भी वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया।
युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इस बात को सब समझते हैं और ये पहले भी उन्होंने किया था, उस समय भी जनता ने जवाब दिया था और सिर्फ वो 20 रह गए थे 200 में से। तो इस बार भी मुझे लगता है कि उससे भी कम सीटें इनकी आएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर जाएगी।